Good morning, students. Hello, Vishali madam, am I audible? Yes, madam. You are audible. Okay. So please make me host and screen sharing on कर देना क्योंकि सर भी शायद अगर कुछ प्रेजेंट करेंगे तो. मग मॅडम मी तुम्हाला होस्ट करते आणि मग तुम्ही तुम्हाला पीपीटी वगैरे शेअर करून झाल्यानंतर सरांना होस्ट करा. ओके ठीक आहे. फॉर ऑल नाही होत का? फॉर ऑल नाही होत. मल्टिपल पार्टिसिपंट असं असेल बघा ना. अलाउ शेअरिंग फॉर मल्टिपल. केलंय. मग होस्ट कुणाला करू? मला करा ना सर. ठीक आहे. वृषाली मिस, हाँ मैडम. हम लोग है ना बच्चों को कैमरा ऑन करके फोटोज ले सकते हैं क्या इनका? हाँ ले सकते हैं. लेंगे क्या आप? क्योंकि एक्टिविटीज में ना हम दिखा सकते हैं कि बच्चों की अटेंडेंस और उनके फोटोज, क्योंकि कल बच्चे बोलना नहीं चाहिए कि मैडम हम तो एक्टिविटी में थे. एक्शन लेंगे ना फिर. नीतू मिस ने बोला है कि जो एक्टिविटीज में नहीं बैठेंगे उनको बाद में हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा क्या करना है. हाँ चलेगा ना. हाँ तो आप स्टूडेंट्स है ना 11 o'clock को अपना कैमरा ऑन करना. फिर हम लोग मैं यहाँ से ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट. और ऐसे ही हमारा एक इसके साथ भी फोटो आएगा जब हमारे गेस्ट भी ज्वाइन होंगे. हाँ वो 11 o'clock को फिर उनके साथ ले लेंगे. सबका एक साथ फोटो आ जाएगा. हाँ चलेगा. ओके. चलो students, please tell your friends to join fast before the guest. We should be there in the room. मेरा स्क्रीन दिख रहा है. Okay. हाँ मैडम. वृषाली मॅडम रेकॉर्डिंग कराल ना मग 11 o'clock ला. अच्छा स्टार्ट आहे का रेकॉर्डिंग? स्टार्टेड आहे रेकॉर्डिंग. हो ओके. चालेल. तुम्ही गेला तरी चालेल. I couldn't see TY DMS. सर जी ज्वाइन हो रहे हैं ना? ओके ओके सर, ऑल द बेस्ट. चलो पूजा मैडम, गेस्ट ज्वाइन हो रहे हैं ना? 2 मिनट. हाँ यस मिस. शार्प 11 वी विल स्टार्ट. यस मिस. नीतू मैडम का एक बार देखो ना आई है क्या? मतलब कॉलेज में तो नहीं है वैसे. एक बार फोन करूं क्या? आप बोल रहे हो? हाँ तो मतलब हम उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे. ओके जब तक मैडम हम लोग गेस्ट अटेंड करते हैं. गेस्ट स्टार्ट कर. गेस्ट इज देयर. अच्छा गेस्ट इज देयर. सूरज सर गुड मॉर्निंग, वेलकम. So students, I have an announcement for you. Two announcements actually. One is for the poster making. We have received more than 60 posters throughout the colleges. So I request you all to please upload the posters if Madam permit us for today also. If we can upload, please upload the posters. Participate in the different activities. Under management cell also we have organized one PPT competition where I couldn't find the students on the activity, so I am extending that time also. Today and tomorrow you can upload the PPTs also on the management cells activity for PPT competition. I have given some themes. So today also Digital India Week is there starting. Please contribute wherever you can. At least you see that your party is getting participated in one and the other activities. See, this is all what you can do for your own development. Okay, so participate in the different activities. Tell your friends to join the session fast. Guest is there with us. Suraj sir, we are starting in next 5 minutes.
थोड़ा प्लान दिखने दो। सूरज सर वेलकम। Good morning, madam. Good morning, sir ji, and welcome to Bharat College. Thank you so much for accepting the invitation and coming. Indeed, it is pleasure that I am able to talk here Thank you. Thank you. and be a part of this program. Thank you. HUSC coordinator, madam, good morning. Good morning, madam. Good morning, Suraj sir. Good morning, madam. Good morning. कैसे हैं सर? ज्योत्ना मैडम कैसी हैं? एकदम सबको बहुत अच्छे से हैं। कैसे हैं? जी जी सर। So we are just waiting for our in charge principal madam to join. Yes, ma'am. Yes. No issues. सूरज सर, आपको कुछ पीपीटी शेयर करना है क्या? हाँ, मैं एक पीपीटी शेयर करूंगा। तो मैं Okay, मेरे okay. कंप्यूटर से भी ज्वाइन कर रहा हूँ अभी। ओके ओके सर, ठीक है। हाँ।
Gulshan ma'am. गुलशन मैम। हाँ मैम। हाँ, हम लोग वेट करेंगे ना नीतू मैम के लिए, हाँ मिस, फोन तो उठा नहीं रहे वो। अभी क्योंकि किसको अभी पूछूं? कॉलेज में तो नहीं आए हैं अभी तक। क्योंकि ना मेरे ख्याल से मैडम लेक्चर लेके फिर शायद निकलते हैं ना, तो रास्ते में लेट मैडम ट्रैवलिंग में होगी, हाँ ट्रैवलिंग में होगी। स्टार्टिंग में शुरू कर दो ना, फिर बाद में थोड़ा उनको बोलेंगे ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट। ये है ना मिस, डिजिटल इंडिया वीक का भी इनॉग्रेशन है और बच्चे फिर हमारे। उसके लिए तो वो वैसे भी नहीं है, वो पेपर लेने जाएंगे तो वो ऑलरेडी बोल चुकी है मेरे को श्वेता। सरिता मैम, आप एक बार कोऑर्डिनेट करके देखो, नहीं तो विल स्टार्ट। मैडम उठाएगी नहीं फोन, वो ट्रैवलिंग में होगी ना। हाँ मैं कर रही हूँ लेकिन नहीं उठा रहे मैडम। तो हाँ, मैं नहीं उठाएगी। स्टार्ट करूं? शैल आई स्टार्ट? हाँ एक्चुअली स्टार्ट करो मैडम। चलो, विद द परमिशन ऑफ IQSC कोऑर्डिनेटर वी आर स्टार्टिंग। So, good morning everyone. Everything precious in life has a cost, and that is why economy is the most important aspect in everyone's life. I, Professor Pooja O from BMS department, welcome you all on behalf of Bharat College and Economic Forum. Economics is everywhere, and understanding economics can help you make better decisions and lead a happier life. That is why Economic Forum of Bharat College conducted n number of activities around the year for students to get interest in economics and for their overall development. Activities like celebration of Economic Week, essay writing competition, PPT competition, news review competitions on economic times, competitions on eco-friendly products, group discussions, budget, and so on. Today also we have arranged a poster making competition at intercollegiate level.
I'm happy to announce that we have received more than 62 posters from different colleges throughout Mumbai. So, moving ahead, I would like to call our first doctor, IQAC coordinator, Dr. Savita Punjabi, to say a few words. Over to you, Savita ma'am. Thank you, Pooja madam. Thank you, Economic Forum, all committee members, including my senior Farida madam, for giving me this opportunity. I take the pleasure of welcoming Suraj sir, Suraj Agrawala sir, a very good friend of us, as well as the faculty from Birla College to this platform. Dear students, participation in Economic Forum is really something that will elevate your thinking level, because we feel that all subjects are separate. Like when you talk about a commerce student or an art student, talking about economics, both are affected equally. We consider this subject as a separate subject. Like basically, if you see, it starts with economics when you talk about savings, when you talk about salary, when you talk about investment, when you talk about income. So being a part of Economic Forum should be a matter of proud for all of you, and it should be a matter of priority for all of you, whether it is poster competition or it is paper presentation or essay writing. You have to think first and then you have to write. Similarly, when you are working for any company, getting income, you have to think first whether to join or not, then how much to save or not. So all that thinking capacity increases your satisfaction level, and that is the main motto of Economic Forum. So I congratulate Pooja madam and Farida madam and other committee members that Economic Forum is inaugurated today, and the person with us, very right person, he will be introduced by the members. But telling you truly that really, if you want to learn economics, you have to learn from such experts who have used economics not only in their as a subject, but in their lifestyle. So with these words, I welcome you all. Thank you, everyone. Thank you, Pooja madam. Over to you. Thank you, Savita madam. Neetu madam is there. Neetu ma'am. Yes. Yes, good morning, ma'am. Very good. So there is a great difference between the boss and the leader. Boss says go, but leader says let's go. That is why our leader, in charge principal, who always takes us together for the betterment of the institute, students, and oneself. I request our such leader, in charge principal, Dr. Neetu Kapoor, to guide the students. Over to you, Neetu ma'am. Thank you, Pooja madam, for such a wonderful introduction. Very warm morning to all of you. The morning is actually warm. I just came and I felt that it is summer going on. Still rains to come. Resources. The resource that we need today is what all economics is all about. I think it talks about resource management. If I want to rename economics, I'll say economics is resource management. Providing resources at an apt place, at an apt point, is what is economics all about. Normally, every commerce section or management has economics as its subject. The only reason is nothing can run without economics. Economic is something that cannot be separated out of your common life, out of a business life. We say finance is the lifeblood of any business. How to optimally utilize that finance is what economic teaches us. How do we arrange resources, how we optimally utilize resources to the best that we earn maximum profit is economics. Economics at the same time teaches us demand and supply. That is what all about economic concept is based on. जितना है, जिसकी डिमांड है वो ही प्रोड्यूस करो, नहीं है तो बंद कर दो. That is, we do every now and then in our
रेगुलर लाइफ, बीएमएस का डिमांड है, बीएमएस का एक डिवीजन और अप्लाई कर दो। एमकॉम करना चाहते हैं बच्चे, लेट अस अप्लाई फॉर एमकॉम। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स वर्क एक्चुअली। I can work with one teacher, why do I require two teachers? This is economics. So every decision that we take in our life is purely influenced by economic, and all decisions, I should say, in this world is economic decision. COVID-19 has shown economics, savings and investments, how savings and investment can be mobilized for sustenance. Sustainability is again what come from economics. So I think no part of our life is without economics, and this economic forum is basically formed with the objective to develop your economic sensibility, your sensitiveness towards economy of the country, of a state, of a local government, of your own economy, I should say. So we talk everything in commerce, in management, or in science also. Economics is a science, social science. So everything, it moves, everything where we moves around is about economic. Whatever we think, whatever we do has somewhere economic influence on our decisions. So let us develop our sense, our sensitivity, our effectiveness to this economic decisions. Let us see the decisions taken by our minister, Prime Minister Honorable Narendra Modi ji, how he is managing the economics when the economy is slowed down. Almost we have come down to lowest GDP in so many years. So I think we need to understand how world is moving, how India is moving, and when we estimate the economy of the world, global economy, definitely we'll come to know where we actually stand, कहाँ हम आके रुकते हैं, ये हमको तभी समझ में आएगा. And to yesterday being World Population Day, I think we had the poster competition on World Population Day. So I hope so you might have come out with good posters. At the end, I should not forget to welcome our chief guest today, our resource person, Suraj sir from Birla College. He has been into teaching profession since long time, a person who have written n number of books, a knowledge based person, a person full of knowledge into various field. Suraj sir, welcome to Bharat College after a long time. It's pleasure to see you, and we hope this connection remains for us forever, with us forever. Sir, most welcome on behalf of Bharat College of Arts and Commerce management staff and students. It will be pleasure hearing you on this occasion. At the same time, my best wishes to Economic Forum, Farida Madam as a convener, and all the co-members of the committee on this, on inauguration and further activities of Economic Forum. I think Economic Forum is going to do wonderfully well under the bright leadership of Farida Madam. We'll have a number of activities. At the same time, I would see you flourishing with your economy. This is what I expect from this committee. Sir, welcome you once again. It's really a pleasure to hear from you. Thank you, Pooja Madam, for giving me this opportunity to talk to students. Students, be active, be participative. Your participation will actually make everything success. Your participation is definitely going to make every activity of the college successful, and at the same time the economy of conducting this activity will be proven true if you develop with every activity. That is what we want. I'm actually worried about my students. This COVID-19 has broken down our back, which does not allow us interaction with students, direct interaction with students. So we thought that this time we are going to engage students in every activity, so that we develop one connection, one interaction with each other. So please participate. This time we are going to declare best participant, 3 participants. As Savita Madam would be the right person to come up with that
criterias and all. In the next program, definitely we are going to disclose that what would be the parameters on which we are going to give overall ranking and rating to the students who are participating, who are present in the program, and they'll be awarded with some scholarships with a certificate. So see that you all are there. Next program will be declaring every criteria and all participating. What would be your participation won't go waste. We'll definitely award you for your participations. So please keep on participating. Once again, thank you, Pooja madam and Farida madam, for inviting me to this program. It's very near to my heart. Economic Forum is something which is near to my heart. I hope so. We go on with more and more activities and develop economic intellectuals of the students. Thank you very much. Thank you, madam. Your support, your wishes means a lot to us. Now, moving ahead, we have today a very special guest from Birla College. Let's know more about him. I request Vishakha Torne madam to introduce the guest. Vishakha madam, over to you. Thank you, madam. Ma'am, my voice is clear to you. Yes, Hello. yes. Good morning, everyone. I, Vishakha Thorne, delighted to take an opportunity to introduce our today's resource persons. We know him by the books. We read his books for finance, especially and accounts. So he has authored 18 books under Vipul Prakashan and Himalaya Prakashans. He has total 13 years of teaching experience and 5 years corporate experience, where 1 year he worked in Saudi Arabia also. So he is none other than Suraj Agarwala. I welcome you, sir. Presently, he is working as an coordinator of MCom Finance, MSc Finance and BCom in Birla College of Arts and Commerce. He is a paper setter, moderator, external examiner at post-graduation level. Other than this, he also known for his YouTube channel on which motivational thoughts and live sessions are there. So we would be delighted with your expertise and knowledge in every way possible, sir. So I welcome you on this platform, sir. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time. Thank you, sir. So I request, sir, to enlighten us with your words of true wisdom. Thank you so much, sir. Over to you, sir. Thank you, Vishakha ma'am. I think I am audible. Yes, sir. Okay. Respected in church principal Neetu madam, respected Farida madam, respected Savita ma'am, Hema ma'am and Vishakha ma'am, and pardon me if I forget any other name from the Economic Forum committee members. I really glad to get this opportunity to talk with young minds, and that is also on economy. As rightly said by Neetu madam, that economic is nothing but the activity which we do in our regular life. Optimum utilization of resources. And economics is everywhere. We cannot think anything without economy. So getting this opportunity to talk on this particular topic, I really thankful to all of you, the committee members. And thank you for giving such a wonderful introduction by Vishakha ma'am. Students, I'm not going to teach you economic today. That is the part of your teacher. But I wish to show you economy and economics factors with a new horizon. So with the permission of committee member, can I share my screen? Yes, sir. मैं stop share करती हूँ. You can share the screen. Okay. Yes, now you can share the screen, sir. Okay. If it is visible, please let me know. Yeah, it's visible, sir. Okay. So dear students, आज हम इकोनॉमी को या तो इकोनॉमिक्स को एकदम दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आज जो भी कुछ हम जान रहे हैं उसे हम एटलीस्ट हमारे जीवन में हम अप्लाई करेंगे। अगर ये थॉट प्रोसेस लेके अगर आप ये अटेंड कर रहे हो और जिस मकसद को लेके इकोनॉमिक फोरम जो है वो
बनाया गया है तो वो अल्टीमेट सक्सेस मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं इकोनॉमिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आगे के जो स्लाइड्स हैं थोड़े से अलग होंगे, तो मैं समझाऊंगा ज़रूर। एंड आई बिलीव दैट एवरीबडी विल एंजॉय टुडेज सेशन। ओके, सो अगर देखते हैं कि इकोनॉमी एक्चुअली में क्या है, तो बहुत सारे ऐसे इसके कहते हैं ना कि डेफिनेशंस हैं, है ना। तो हमने अभी तक इकोनॉमी को कैसे देखा है कि डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ है, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज हैं, ठीक है। स्केयर रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं या तो कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इकोनॉमी को या तो इकोनॉमिक्स को हमने यहाँ तक ही शायद से जाना है, लेकिन इकोनॉमी इससे बढ़कर है। और इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं आप सभी को पता है, एडम स्मिथ जी, जिन्होंने इकोनॉमी को कैसे डिफाइन किया था। बहुत सिंपली उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने कहीं पर भी ये जो एक्टिविटीज है जो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है, उसको कहीं पर भी उन्होंने मतलब डिफाइन नहीं किया है। उन्होंने सिंपली एक ही बात बोला है कि द नेचर एंड कॉजेज, वैशिष्ट और क्या कारण है जो हमारे नेशन के वेल्थ को बढ़ा सकता है, उसके लिए जो हम खोज करते हैं, दैट इज ओनली इकोनॉमिक्स। और वहीं से शुरू होता है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अगर देखा जाए तो इकोनॉमी बेसिकली 3 चीजों पे डिपेंड होता है। वन इज अर्निंग, सेकेंड वन इज सेविंग एंड थर्ड वन इज एक्सपेंसिंग। और यही करके हमें कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जो कैपिटल हम फॉर्म करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है। किस पे इन्वेस्टमेंट होता है? टू allocate the scarce resources, to optimum utilize the resources through production or through different economic activities. इसका मतलब ये है कि if I want to form this capital, then I have to earn. Earning means I have to employ myself. What I have to employ? I have to employ my character. I have to employ my skills. I have to employ myself. So when and how I am employing myself, that triggers the economy. So if I'll employ myself in a better way, so obviously मेरा earning better होगा. If I'll earn good, then I'll save. हम अच्छा सेविंग करेंगे और उसके साथ साथ हम एक्सपेंस भी करेंगे। देखिए, अगर हम सिर्फ अर्न करें और सेव करें तो नहीं चलेगा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूरत होती है। चावल, दाल, सब्जी, दूध, है ना, हम सब कोई रोज खरीदते हैं ये सारी चीजें। तो हमें उनको पेमेंट भी करना है और इसी से कंटिन्यूसली एक साइकिल चलता रहता है और जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो ये जो चीजें, ये प्रोसीजर जो है, कोई भी देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाता है। इट मेक्स द इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ऑफ एनी कंट्री। So basically we have to focus on earning, saving and expensing. But before that, it starts with me. The economy starts with me. Because who is going to earn? Myself. Who is going to save? I will save. Who is going to expense? I will expense. So directly, me, myself is responsible for economical growth of a country. Now, by this definition or by this particular discussion, it is sure that human capital is more important in formation of economical development. So how it all started? थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ। कहाँ पे? जहाँ से बिजनेस शुरू हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता है, एवरीबडी नोज, जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, सबको को पता है कि बिजनेस शुरू हुआ था बार्टर सिस्टम से, राइट? लेकिन बार्टर सिस्टम से पहले भी और कुछ हुआ था जिसके वजह से बार्टर सिस्टम शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसके पहले ये छोटा सा एक घटना बताने से पहले मैं एक फोटो दिखाऊंगा। आप सबको बताना है
जो सवाल मैं पूछूंगा आप में से कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। क्या है ये सब? बोले सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बर्तन है सर बहुत सारे, है ना, और बहुत सारे कोने हैं। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन जो बर्तन है इनमें से लेस इंपॉर्टेंट बर्तन कौन सा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्तन कौन सा है? कोई बता सकता है? एनीवन? आई लाइक टू गिव द सेशन वेरी इंटरेक्टिव, जैसे कि मैडम ने कहा, तो कोई बता सकता है? एनीवन? फरीदा मैम? ओके, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लेस इंपॉर्टेंट, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने किया। लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है? लेस इंपॉर्टेंट? एकदम, ये जितने भी बर्तन दिख रहे हैं उसमें से लेस इंपॉर्टेंट बताइए, मजा आएगा, गेम है एक। ओके, सबसे लेस इंपॉर्टेंट ये है। ओके, गुड। बेसिकली इफ आई टेल यू कि मुझे पकोड़े तलने हैं तो कौन सा पौना मैं यूज करूंगा? ओके, अगर मुझे बना ये मैं पूछूं कि मुझे सब्जी को बनाना है तो कौन सा पौना यूज करूंगा? जो मोस्ट लेस इंपॉर्टेंट वाला जो था वो वाला यूज करूंगा। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, चावल निकालने के लिए तो दाल निकालने के लिए, चलिए दाल निकालने के लिए कौन सा पौना यूज करूंगा? हाँ, अच्छा दाल निकालने के लिए ये जो ग्रीन वाला पौना है जिससे हम लोग पकोड़े तलते हैं वो यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्यों? दाल निकल जाएगा, उसमें से बहुत सारे छेद है। बट आई कैन नॉट से कि वो काम का नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी बर्तन आपको दिख रहे हैं, जितने भी पौने आपको दिख रहे हैं, वो सारे यूजफुल है, बट विद देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, विद देयर ओन यूजिबिलिटीज। तो बिजनेस या तो बार्टर सिस्टम इसी यूजिबिलिटी से आया है। यूनिकनेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन काइंड हैज फॉर्म्ड बार्टर सिस्टम और बिजनेस। कैसे? थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके, ये जो है ये हमारे समाज के 4 पिलर्स हैं, ठीक है, जिसको डोंट गो इन रिलीजियस फैक्टर, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब एक बनाया गया था, बट आई बिलीव कि ये सारा चीज बनाया गया था उनके काम के हिसाब से, ठीक है, काम के हिसाब से। देखिए बहुत पहले, जैसे सभी को पता है कि भारत एक कृषि भित्तिक कंट्री है, एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। क्यों? रीजन क्या है? दुनिया में सिर्फ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे 3 सीजन्स दिखते हैं और 3 सीजन में एग्रीकल्चरल वर्क होता है। और दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे पूरे साल में कंपेयरिंग टू एनी अदर कंट्री 60% सन रेज जो है वो हमारे इंडिया को मिलता है। एंड ये सबसे बड़ा एक बोलते हैं ना एडवांटेज है इंडिया के लिए, और इसीलिए हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। तो हमारा जो भी कुछ शुरुआत हुआ था हमारे ज़मीन को लेके हुआ था, हमारे जो जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है उसी को लेके शुरू हुआ था, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनाज उगाया करते थे, या तो बहुत सारे टाइप के हम जो खाद्य पदार्थ है वो हम उगाया करते थे। तो इसे कैसे उगाया जाता है, कैसे इसे इस लैंड को कल्टीवेट किया जाता है, इसको कैसे हम फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, ये सारे जो ज्ञान देते थे उन्हें हमने कुछ ऐसा नाम दे दिया। अब इस लैंड का जो रखवाला करता था, जो उसे प्रोटेक्ट करता था, उन्हें हम एक समुदाय बना दिया। अब ये जो प्रोडक्शन होते थे उसको मार्केट में बेचना या तो उसको उसके अगेंस्ट में और कुछ लेना, ये सारा जो एक्टिविटीज है वो कुछ अलग समुदाय करते थे। और जो
Hello, Suraj sir. Hello, Suraj sir. शायद कनेक्ट हो गए हैं शायद. हाँ. Pooja madam, हाँ मिस. call him na. हेलो. Call करो. Call. हाँ. का नेट हुआ है. I'm हाँ just आ sharing गए it. सर. यस यस. Okay, okay. I'm just sharing. यस नीतू मैडम, उनको होस्ट बनाना पड़ेगा आपको आपके पीसी से. सूरज सर को. मॅडम शेअर स्क्रीन ऑन आहे, म्हणजे ते करू शकतात शेअर स्क्रीन. ओके 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 ओके. आई थिंक सर का नेटवर्क वापस गया. स्टूडेंट्स वेट, सर विल बी देयर इन जस्ट 2 minutes. हाँ. Yes, sir is there. Yes, I think it is audible now and visible also. Yes, sir. Yes. Okay, okay. Sorry for the internet connection, it got disconnected. So, जो इन सब चीज़ों पे मेहनत करते थे उनको हमने एक समुदाय कर दिया. तो मतलब क्या है कि जो मैंने पहले आपको बर्तन का जो फोटोज दिखाया कि और मैंने पूछा कि इसमें से कौन सा लेस इम्पोर्टेंट बर्तन है, बट एवरी यूटेंसिल इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ठीक है. तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो उनका जो यूनिकनेस था उसी को इन्वेस्ट किया गया. किस पे? एक लैंड पे जहाँ पे अनाज उगाया जाता था, और उसी को लेके ये जो कर्मकांड है वो शुरू हुआ था. सो अकॉर्डिंगली these are the 4 pillars of our society, right? Now ये जो 4 पिलर है, देखिए क्या है, ये सारा चीज जो है वो एक्टिविटी कौन कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, सेविंग्स कर रहा है. ये सारा चीज कौन कर रहा है? एक ह्यूमन काइंड कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है. तो अगर मुझे मेरे कंट्री की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी चाहिए तो सबसे पहले हमें हमारे ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान देना है. And economics is nothing but that particular importance given to human capital. देखिए, इसके बाद मैं और थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये बटर सिस्टम कैसा है, बिजनेस कैसा है. देन आई विल गो टू द मेन पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. देखिए, हमारे दुनिया में, पूरे अंतरिक्ष में, मतलब इन दिस यूनिवर्स देयर आर 3 लेवल्स. First level is called as Paripurak or complementary. Second one is Anupurak or supplementary, and the third one is subsidiary. Now, how it works? Complementary means देखिए, ये इस विश्वमंड में जितने भी planets हैं वो सारे जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, and they have a fixed rotation. जो एक्सेस है वो है. कोई भी अगर अपने जगह से थोड़ा सा भी अगर हिल जाता है तो पूरे विश्व ब्रह्मांड खत्म हो सकता है. तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके, एक दूसरे को हेल्प करके आगे चल रहा है. और इसी वजह से ये जो मैनेजमेंट है, जो यूनिवर्सल मैनेजमेंट है, वो काम कर रहा है. अब इसी यूनिवर्स का एक पार्ट हम हैं. लेकिन अगर देखा जाए, खास करके अगर वी कंसिडर अर्थ एज आवर, बोलते हैं ना, मदर हम कह सकते हैं, तो इस अर्थ में बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जो लेके ये अर्थ बना है. जैसे हम इंसान, जानवर, है ना, झाड़, पौधे, पंछियां, जो पानी के जो जंतु जानवर होते हैं वो. अब अगर देखेंगे, ये हर एक स्पीसीज एक दूसरे को सप्लीमेंट करके चल रहा है. जैसे कि अगर मुझे मेरा भूख मिटाना है तो मुझे अनाज उगाने होंगे, उसके लिए जमीन में हमें काम करना होगा, या तो मुझे फिश खाना है तो फिश पकड़ के खाना पड़ेगा, है ना. ठीक वैसे अगर मुझे दूध चाहिए तो मुझे काऊ को यूटिलाइज करना पड़ेगा. वैसे ही फिर हम उनको, उनसे अगर दूध चाहिए या तो हमें फिश अगर चाहिए तो उनको खाना देना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है? हम एक दूसरे को सप्लीमेंट करके चल रहे हैं. दिस इज द सेकेंड लेवल. एंड द थर्ड लेवल इज स्पीसीज टू स्पीसीज. मतलब
विद इन दी स्पीसीज, जैसे कि इंसान के अंदर ही हम एक दूसरे को सब्सिडाइज कर रहे हैं, छोटे मछलियों को बड़े मछली खा रहा है, या तो फिर जो पंछियां हैं वो एक दूसरे को हेल्प कर रहा है जीने में, है ना। तो ये जो लेवल होता है इसे कहते हैं सब्सिडियरी लेवल। और यहाँ से ही बार्टर सिस्टम शुरू हुआ था कि मान लीजिए कि मैं फ्रूट्स उगा रहा हूँ, कोई एक जन चावल उगा रहा है, कोई एक जन दाल उगा रहा है, तो मैं मेरे एक्सपर्टाइज को एक्सचेंज कर रहा था। मैं फ्रूट्स के बदले चावल या चावल के बदले दाल, दाल के बदले चावल, ऐसे करके मैं और मेरे जो समाज है, जो मेरा जो इन्वायरमेंट है, वो एक दूसरे का जो एक्सपर्टाइज है शेयर करके एक्सचेंज करके बार्टर सिस्टम शुरू हुआ। और यहीं से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट शुरू हुआ। दैट्स व्हाई एडम स्मिथ जी ने क्या कहा था कि इंक्वायरी अबाउट द नेचर एंड व्हाट द फ्यूचर, इसको आप जो कहते हैं जो फीचर्स है वो और उसका ग्रोथ, इसको इंक्वायरी करना ही इकोनॉमी है। तो हमने इंक्वायरी किया कि मेरा जरूरत क्या है, सामने वाले का जरूरत क्या है, और उससे हमने एक दूसरे का एक्सपर्टाइज को एक्सचेंज किया, बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, बिजनेस शुरू हुआ, इकोनॉमी फ्लरिश होना शुरू हुआ। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर वी हैव स्टार्टेड ऑल थिंग्स। नाउ who has started all these things? We have started all these things. So if I'll say that what is the actual meaning of economy, it is to manage the go of life with every progressive step is economy. मैं मेरे जीवन को, मैं मेरे जिंदगी को, मैं मेरे लाइफ को किस तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूं ताकि हर एक कदम पर मुझे प्रोग्रेस मिले, दैट इज ओनली इकोनॉमी। सो इकोनॉमिक स्टार्ट्स विथ मी एंड इट एंड्स विथ मी, because if I'll grow, my society will grow. If my society will grow, my nation will grow. And that is the main thing of economics, and that we have to understand. So it starts with me. So when we born and the time we die, in this particular lifespan, whatever we do, it affects my country's economy. Rightly said by Adam Smith ji. So there are 4M concept everybody knows: man, money, material, machine. Okay. So what we did actually, we have upgraded our money, है ना। हम दिन ब दिन हम हमारे इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न्स मिलता है। We have advanced that income and we have grown our money. We have advanced our material also, है ना। बहुत सारे उन्नत प्रकार के हम मटेरियल यूज करते हैं जिससे अच्छे प्रोडक्शन होता है। हमने हमारे मशीन को भी एडवांस कर लिया, टेक्नोलॉजिकली एडवांस इतना कर लिया कि एक मशीन का कैपेसिटी अभी इतना बढ़ गया। बट लेट मी आस्क यू वन थिंग स्टूडेंट्स, हैव वी अपग्रेडेड आवरसेल्फ? हैव वी एडवांस आवर थॉट प्रोसेस? हैव वी एडवांस आवर कैरेक्टरिस्टिक्स? देयर इज अ क्वेश्चन, because all these 3 M's, that is money, material, machine, is man driven. This all 3 parts are man driven. हमने इसे ग्रो किया, हमने इसे एडवांस लेवल पे पहुंचाया, है ना। तो इसका मतलब क्या, हमने हमारे अपने आप को अपग्रेड किया। अपग्रेड इन व्हाट सेंस? अपग्रेड इन इंटेलेक्चुअल लेवल, एक दूसरे को सपोर्ट करने का भावना, एक दूसरे के प्रति बोलते हैं ना इम्पैथी, सिंपैथी दिखाने का जो तरीका है, या तो फिर एक साथ आगे बढ़ने का जो एक सोच है, इस चीज को हमने अपग्रेड कर पाया क्या? जैसे कि मैंने कहा कि हर एक बर्तन अपने अपने हिसाब से उसका यूजिबिलिटी है। तो जरूरी नहीं है कि मैं अगर एक टीचर हूँ तो और मैं एक अच्छे पोजीशन में आज मेहनत करके पहुंचा हूँ, तो जरूरी नहीं कि आपको भी एक टीचर ही बनना है। यू नीड टू ट्राई टू फाइंड आउट योर यूनिकनेस, and that will be your starting point to grow your economy at your own. And that's why what you need to know that what is my ideal, मैं किसको देखकर मैं मेरे जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ। इट कैन बी योर टीचर, इट कैन बी योर मॉम, इट कैन बी योर डैड, इट कैन बी एनीवन जिसको आप अपने जीवन में एक आदर्श मानकर, एक आइडियल मानकर आप आगे बढ़ते हो। और वो सारी चीजें आप अपने कैरेक्टर में यूटिलाइज, मतलब एक्वायर करते हो, यूटिलाइज करते हो, जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हो, राइट। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू आइडियलाइज समवन, ऐसे किसी को आपको आइडियलाइज करना है जिससे आप कुछ सीख सको। वो आपका कोई
दोस्त हो सकता है, वो आपका कोई बाजू में रहने वाला कोई अंकल हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, एनीवन इट कैन बी। सो हाई थिंकिंग एंड बोलते हैं ना लोअर स्टेट ऑफ लिविंग, ये बहुत जरूरी है। मैं मेरे जीवन में सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है टू मैनेज माय एग्जिस्टेंस। आज देखिए कोरोना में, पैंडेमिक सिचुएशन में हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, है ना। उस टाइम में हमारा बेसिक नीड क्या था? हमारा बेसिक नीड था खाना और अच्छा सेहत, और उसके लिए जो जो जरूरी है वो सब हमने किया। कहाँ ये पैंडेमिक सिचुएशन में रियल एस्टेट का बिजनेस कम हो गया, इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो लग्जरियस आइटम है उसका बिजनेस कम हो गया। क्यों? बिकॉज हम सब, ईच एंड एवरी पीपल, भले वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, वो अपने सर्वाइवल को ठीक रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, राइट। तो हमें ये चीज को समझना होगा, व्हाट इज माय नीड, वेयर टू एक्सपेंस, वेयर टू सेव, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी नेशन के लिए अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए। प्रोसेस तो हमें पता है कि प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, सेविंग करेंगे, बट कैसे करेंगे, दैट वी नीड टू नो। फॉर नोइंग दैट वी नीड टू नो आवरसेल्फ फर्स्ट, कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या वीकनेसेस है, कौन से अपॉर्चुनिटीज को मैं रिडीम कर सकता हूँ, कौन से थ्रेट को मैं अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर सकता हूँ। We have to make ourselves the master of situation. Master of situation, ये आप लिख के रख लीजिए। We need to upgrade ourselves to master of situation. इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिन्होंने इस पैंडेमिक के थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदला और अपने आप को आगे डेवलप किया। बहुत सारे ऐसे बिजनेस आपने देखा रहेगा कोई जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में आगे आया। रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थ्रेट विच वी फेस्ड, और उसी थ्रेट को ओवरकम करने के लिए हमने अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ के उसे हमने रिडीम किया, एंड दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी। सो लेट अस मूव अहेड। हम लोग सबको सुनते हैं कि HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, rather I should say that it should be human relation management, because when there is a good relation, then the barter system or business system will flourish, or else it will not. It will flourish. So that is the main thing. हमें हर एक चीज को अभी एक नए होराइजन से देखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी स्टडी को स्किल बेस्ड कर रहे हैं। क्यों? एट दिस सर्टेन पॉइंट गवर्नमेंट को भी रियलाइज हो रहा है कि मेयर एजुकेशन इज नॉट एनफ टू ग्रो। स्किलफुल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन लाइफ एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्रीज ग्रोथ। दैट्स वाई आप अगर देखेंगे वहाँ पे जो टीचर्स हैं, टीचर फैटर्निटी जो है, उनको पता है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन अभी शुरू हो रहा है, जैसे वोकेशनल, बैचलर इन वोकेशनल, बहुत सारे जगह पे ये शुरू भी हो चुका है। रीजन क्या है? जस्ट टू एनहांस द स्किल सेट ऑफ आवर ओन ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दैट इकोनॉमी स्टार्ट्स विथ ह्यूमन कैपिटल। सो व्हाट शुड वी फोकस ऑन देन? देखो आज तक हम लोगों ने ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे हमने फोकस किया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि मैं एक इंसान हूँ जो रास्ते से पैदल जा रहा हूँ, मेरे बाजू में से एक बाइसाइकिल वाला चला गया, मन में ऐसा इच्छा हुआ कि आई शुड हैव ए बाइसाइकिल so that my commuting will be easy, so I purchased a bicycle. While cycling on road I saw a man going through motorcycle. मुझे लगा यार बाइसाइकिल में इतना मेहनत हो रहा है, एक मोटरसाइकिल होता तो कितना अच्छा हुआ। फिर मैं वो मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए जद्दोजहद करना शुरू किया, इधर उधर भागना शुरू किया जिंदगी में, और मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदा। मोटरसाइकिल से जाते जाते मेरे बाजू में से एक बहुत अच्छा सा एक कार गुजर गया। दिल में फिर से एक ख्वाहिश हुआ कि भाई कार खरीदना चाहिए, तो फिर से जिंदगी के जद्दोजहद में मैं लग गया और एक कार खरीद लिया। फिर धीरे धीरे और मेरे वांट्स, डिजायर बढ़ते गए, तो हम इसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मान लिए। क्या रे, मैं पहले पैदल चल रहा था, देखो आज मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरे पास एक बंगला है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये नहीं है।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाइड्स इन स्टैंडर्ड ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। मैं क्या हूं और मैं क्या बन सकता हूं, उस पर डिपेंड करता है मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसी पे डिपेंड करता है मेरा इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो अगर मुझे मेरे जिंदगी में मैं क्या हूं और क्या बनना है, अगर इस चीज को अगर मुझे सुधारना है, जानना है, if I want to flourish my standard of living, then I should have a good character, I should have some efficiency, I should have some thinking level, honesty, concentric service and many more। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें दो चीजों की और जरूरत होगी, जेनेटिक एनरिचमेंट एंड कल्चरल एनरिचमेंट। नाउ व्हाट इज जेनेटिक एनरिचमेंट? धीरे धीरे जो हम अपने आप को बेहतर बनाते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक एनरिचमेंट। कल्चरल एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? जो मेरा थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं मेरे एक्सपर्टाइज को अगर ऐसे कुछ काम में लगा रहा हूँ जो मेरे सोसाइटी के लिए हानिकारक है, डिस्ट्रैक्टिव है, तो ऑब्वियसली वो मेरे इकोनॉमिकल कंडीशन को हार्म करेगा। बट वही थॉट प्रोसेस अगर हमारे सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए हो, या तो हमारे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे काम के लिए हो, तो ऑब्वियसली मेरे सोसाइटी का, मेरे समाज का, मेरे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फ्लरिश होगा। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू थिंक ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्विस। कॉन्सेंट्रिक सर्विस का मतलब ये होता है एक दूसरे के जरूरत को जानकर उस पर काम करना, कि किसी को अगर ये चीज की जरूरत है तो क्यों ना मैं उसका प्रोवाइडर बन जाऊं। मैं उसका प्रोवाइडर बन गया तो मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गया, मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गया तो मैं सोसाइटी को कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं उसके वजह से कैपिटल फॉर्मेशन कर पा रहा हूँ, और यहीं से तो शुरू होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं यहाँ पे ओके फरीदा मैम, कितना समय मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं तो बोलते ही जा रहा हूँ। सर और 5 मिनट्स, क्योंकि नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है 12 श्योर, आई विल जस्ट रैप अप इट। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको घटना बोलूंगा कि एक बंदा था, एंड दिस इज ए रियल फैक्ट, ये एक ट्रू स्टोरी है। एक लड़का था जिसके माँ बाप गुजर जाते हैं बचपन में, तो वो एक अनाथ आश्रम में पलता बढ़ता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो अपने जिंदगी में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए बाहर निकलता है। उसके पास ना किसी उसके मम्मी पापा का कोई जमीन जायदाद था, ना कुछ था, ना कोई सोर्स था, नथिंग, एम्प्टी हैंडेड लड़का था। तो वो उसके जिंदगी में उसको कुछ करना था, बट उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं था। तो रिसोर्सेस नहीं था तो क्या करना है, तो वो क्या करता था, वो उस प्लेटफॉर्म के, एक रेलवे प्लेटफॉर्म के बाजू में वो अपना डेरा डाला। तो वो रोज देखता था कि अर्ली इन द मॉर्निंग वो लोग उतरते हैं और अपने काम के लिए भागते हैं। तो उसने क्या किया, एक मग, एक बाल्टी, एक टॉवेल और थोड़ा सा कुछ दातुन जो होता है, बहुत साल पहले का घटना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो वहां पे लेके बैठता था। जो भी लोग ट्रेन से उतरते थे उनको बोलते थे आप फ्रेश होके जाइए, और उसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेश होने के लिए वो पानी देता था और दातुन देता था, इंसान फ्रेश होके टॉवेल में हाथ पैर मुंह पोंछ के वो चला आता था अपने काम पे। ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गया। जो रेगुलर जो लोग आके उसके पास ये सेवा लेता था, जो सर्विस लेता था, उन लोग बोला देखो तुम तो फ्री में ये सर्विस दे रहे हो, तुम्हें तो कुछ पैसे लेने चाहिए। तो उन लोगों ने सामने से उसको पैसा देना शुरू किया। धीरे धीरे और सुविधाएं बढ़ाते गया और सर्विसेज बढ़ाते गया, बढ़ाते बढ़ाते ऐसा एक समय आया जहां पे वो रेलवे स्टेशन के बाजू में एक प्लॉट खरीद के वहां पे उसने ये काम शुरू किया एज ए बिजनेस। तो देखो, कॉन्सेंट्रिक विल टू सर्व पीपल, दूसरे को सेवा देने का ये भावना जो है, वही आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाता है, वही आपको एक बोलते हैं ना एक नया एक हॉराइजन देता है लोगों के लिए, और यहीं से जो है इकोनॉमी फ्लरिश होता है। वो इंसान के पास कुछ नहीं था, उस लड़के के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो जब लोगों के जरूरत को जानना शुरू किया, उस जरूरत को पूरा करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसके पास कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, और इसी से उसका बिजनेस फ्लरिश हुआ। उसका बिजनेस फ्लरिश होने का मतलब क्या है कि मैं उतना टैक्स गवर्नमेंट को पे करूंगा, मैं मेरे समाज को और ज्यादा आगे बढ़ाऊंगा, और इसी से तो मेरा इकोनॉमी फ्लरिश होगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी, नथिंग एल्स। सो आई एम थैंकफुल टू इकोनॉमिक फोरम platform to give this opportunity to talk our young minds. Thank you ma'am, thanks a lot. Thank you, Suraj sir. You gave us a new thought of individualism and looking towards the society from the service point of view, and that is what we are going to develop our economy. Thank you so much for giving this new thought. But for a formal vote of thanks, I would like to call our Farida Kopaliwala ma'am
to please propose a formal vote of thanks. Farida ma'am, over to you. Yes, ma'am. Thank you so much. Now, myself, Ms. Farida Kupuliwala from Economics Department, convener of Economic Forum, takes this opportunity and pleasure of thanking today's chief guest speaker, Mr. Suraj sir. And I really say, sir, एक word बोलना चाहूंगी, भाई वाह. It comes everything, means everything has come. Cognitive economics sir ने पढ़ाया, emotional intelligence पढ़ाया, art of living पढ़ाया, behavioral economics पढ़ाया, last world economics of happiness जो आजकल बहुत चल रहा है वो सर ने पढ़ाया, economics of happiness and how your economy can move ahead with development and growth. It's very simple style में सर ने पढ़ाया है. सर, we request you कि इकोनॉमिक फोरम में आपका एक लेक्चर पक्का होना चाहिए. So on behalf of management, our in charge principal Madam Ms. Neetu Kapoor, Dr. Neetu Kapoor, our IQSC coordinator Dr. Savita Punjabi Madam, my all esteemed colleagues, my dear students who have spent their valuable time, and of course my team and my non-teaching staff and administrative staff who had supported me indirectly or directly. I'm thankful to each one of you for sparing your valuable time and for giving this opportunity for having this inaugural session. And students participation of course is very important. And sir ने आज जो स्टाइल में पढ़ाया है इकोनॉमिक्स को, मुझे सीरियसली आज ऐसे लगने लगा कि इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है. बच्चे खामखा इकोनॉमिक्स को ऐसा हाथी जैसा मान रहे हैं. और हमेशा ये सुनने में आता है इकोनॉमिक्स, बाप रे आज इकोनॉमिक्स का पेपर है. तो आज सिंसियरली स्टूडेंट्स, मुझे आपका फीडबैक चाहिए चैट बॉक्स में. आज इकोनॉमिक्स आपको इजी लगा या नहीं लगा? जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स. काफी है इतना हमारे लिए, खाली वाई, बस वाई. जितने वाई आएंगे मुझे लगेगा कि नहीं हमारा सच में इकोनॉमिक्स इजी है. Yes, thank you so much dear students, and thank you sir on behalf of each one of us for sparing your valuable time and coming to this particular session on inaugural function and explaining the student a wide range of activities which economics can do and which economics has been doing. Thank you so much sir on behalf of all of us, and thank you Pooja madam specially for such a lovely hosting part. Vishaka madam, thank you so much for introducing our guest नहीं बोल सकते हैं हमारे अभी तो हमारे इकोनॉमिक्स के बिरादरी के लग रहे हैं मुझे, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक अकाउंट से ज्यादा बेटर पढ़ाते हैं शायद. So thank you so much sir, thank you so much on behalf of all of us, my teaching staff and everyone. Sir, we wish to see you once again for economic forum session. Thank you each one. Thank you sir. Thank you my team, thank you my dear students, and thanks to all of us. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you, everyone. I declare the session is over. Thank you. Thank you all. Students are supposed to join for the Digital India Week. आपको 5-1 मिनट का 7 मिनट का ब्रेक है. डिजिटल इंडिया वीक में यू आर सपोज टू बी देयर, क्योंकि आज जो चल रहा है वो सब डिजिटली चल रहा है. सो विल बी देयर बूस्टिंग अप अदर स्टूडेंट्स एंड चीयरिंग अप डिजिटल इंडिया वीक का इनॉग्रेशन. सो स्टूडेंट्स 5-6 मिनट के बाद वापस हम ज्वाइन होंगे. Thank you all. मैम हाँ बोलो. ये अभी ये सेम लिंक रहेगी? नहीं, उसके लिए मैंने ग्रुप में लिंक भेजा है. सबके ग्रुप में लिंक आया रहेगा. देखो, नॉट द सेम लिंक, यू हैव टू लीव दिस मीटिंग. अच्छा, ओके मैम.